पता नहीं गांव तक कब रोड पहुंचेगी। सोचा नहीं था कुछ ऐसे होगा हमारे साथ। यहाँ पे खिड़की दरवाजे फिट करते हुए जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। किसी भी फंक्शन में छोटी छोटी चीजों पे बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। पूरे गांव में पानी इसी वाली नदी से जाता है। पता नहीं यहाँ के काम ऐसे क्यों अटक जाते हैं। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल आज कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चलो जी, घर पे मिस्त्री लोग भी पहुंच चुके हैं। बाकी आज से यहाँ पे ये पल्ले वगैरह फिक्स करने का काम शुरू हो जाएगा। ऐसी वाली कीलों से अब जुगाड़ करके कब्जे लगाने पड़ेंगे। जितने भी जो ये छेद करे हुए थे ना, तो इन पे कब्जे सही से नहीं बैठ रहे थे। फिर नए वाले छेद करने पड़ेंगे इन सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से। चलो जी, बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बार माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ के आ जाते हैं। माँ तो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पे भी। शायद आज के दिन पे यहाँ पे खिड़की दरवाजे की फिटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है तो धूप पे बैठने का मन करता है ऐसे में। चलो जी, पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में। बाकी यहाँ पे देखिए खूब सारा पाला पड़ा है आजकल, क्योंकि यहाँ ना धूप बिल्कुल नहीं आती है आजकल सर्दियों के टाइम पे। अभी तो और भी ठंड बढ़ने वाली है। आजकल तो सर्दियों के टाइम पे इस वाले घर पे धूप बड़ी लेट से आती है, लेकिन शाम तक रहती है। शाम को बड़ी तेज चमक लगती है यहाँ पे। बाकी इस वाले घर के ठीक सामने वाली धार पे लगातार रोड कटिंग का काम जारी है। पता नहीं गांव तक कब रोड पहुंचेगी। बीच में कभी काम रुक जाता है, कभी लगता है, कुछ भी पता नहीं चलता है भाई। और 5 साल पूरे हो चुके हैं। अभी बस रोड मात्र आधे किलोमीटर के आसपास ही गांव की तरफ गई है। देखते हैं कब तक गांव तक रोड पहुंच पाती है। बाकी आजकल घर के आसपास माल्टे के पेड़ों पे खूब सारे माल्टे लगे हैं, पर यहाँ के जो ये पुराने पेड़ है ना, सारे खराब हो चुके हैं। कटाई छटाई हुई नहीं और काफी पुराने होने की वजह से पूरे सूख चुके हैं। बाकी माँ भी पहुंच चुकी हैं। गौशाला के सारे काम निपटा के सुबह के टाइम के, पर आज ना घास वगैरह नहीं निकाली, तो शाम को आएंगे घास निकालने के लिए बोला। बाकी अब इसके बाद फटाफट से हमको निकलना है नए वाले घर की ओर। वहाँ पे आज भगवान जी का पूजन भी है गांव में, तो वो भी अटेंड करना है। 10:15 हो गए। अभी तक यहाँ खौले पे ढंग से धूप नहीं आई है। थोड़ी बहुत इन पेड़ों के बीच से दिखाई दे रही है धूप अभी। बस अब फटाफट से चलते हैं नए वाले घर की ओर। अच्छा, ये लग नहीं रही इन पे, टाइट नहीं हो रहा ना, ये तो पतला वाली है ना ये। अच्छा, ये नहीं लगेगी। कब्जे लाने में गड़बड़ी होगी, मतलब सही से नहीं लाया तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है भाई। ये वाली चौखटें लगानी हैं तो सब चीज़ें पहले से देख के चलनी पड़ेंगी कि जहाँ पे जो छेद है उसके हिसाब से कब्जे, उसके हिसाब से कीलें वगैरह ले आनी पड़ेंगी। नहीं तो बाद में फिटिंग के दौरान बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। ऐसे यही होता है भाई, घर बनाने में छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। सिर्फ जो ये हम कब्जे ले आए थे ना, ये सही नाप के नहीं आए, मतलब कि जैसे चाहिए थे, जिस मोटाई की चाहिए थे। जो ये वाले सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू हैं, ये सही से नहीं बैठ रहे हैं इन कब्जों पे। मेन मिस्त्री गए तो हैं मार्केट, वहाँ से उस हिसाब की सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लेने के लिए। बाकी अब मैं निकल पड़ता हूँ जहाँ पे भगवान जी के पास पूजन है वहाँ पे। हमारे यहाँ गांव से ना हर किसी के घर से सामने चौखमा पर्वत तो जरूर से दिखता है। बाकी ये वही वाला स्थान है जहाँ पे भगवान जी की डोली मधमेश्वर मेले के टाइम पे रुकी हुई थी। गांव में आगे आते ही देखिए यहाँ लोगों ने खूब सारी साग सब्जियां उगा रखी हैं। गांव में रहने का ये फायदा तो जरूर से है, साग सब्जियां घर पे हो जाती हैं। बाकी गांव में जगह जगह नए नए कंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं। बाकी ये वाला नज़ारा गांव का बड़ा ही सुंदर सा है। गौशालाएं हैं, लोगों के घर हैं, सामने बर्फीली चोटियाँ हैं। बाकी आज है पूजन हमारे इष्ट देवता भगवान भैरवनाथ जी के पास, जो कि गाँव के थोड़ा सा ऊपर पे है मंदिर। चलो जी, यहाँ पे पूजन की तैयारियाँ चल रही हैं। रसोई लगी है, 3 चूल्हों में खाना बनेगा यहाँ पे अभी, और एक छोटे चूल्हे में यहाँ पे रोट प्रसाद वगैरह बनेगा। इसमें पहले प्रसाद बनाएंगे। इस पर गर्म पानी रखा है और प्रेशर पे दाल वगैरह रखी हुई हैं। और पास में ही है भगवान गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर, और पास से ही बहती है उत्तरवाहिनी नदी। आजकल पानी कम होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन मानसून में तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है भाई। उस समय तो कोई आदमी आराम से बह सकता है इसमें, कभी कभी इतना भी पानी आता है। यहाँ पे सब बारी बारी से ये वाला काम कर रहे हैं। इस आटे को ना अच्छे तरीके से ब्राउन होने देना है, तभी ये हलवा बन पाएगा भाई अच्छे तरीके से।
तो बारी बारी करके यहाँ पे इसको ऐसे फेंटते रहना है। पर सबसे बड़ी दिक्कत है धुआं होता है यहाँ पे भयंकर वाला। अभी जरा घर पे जाना पड़ेगा, कुछ काम पड़ गया है जरूरी सा। इन पे क्या हो रहा है? ये तो लग नहीं रहे हुए। लग तो रहा है ना, बाद में ये लग रहा है ना तो हिल रहा है ना, बाद में दिक्कत होगा ना। अच्छा, ये थोड़ा प्ले हो रहा है उसमें। इसका चद्दर पतला है, जब इसको टाइट होना है तो ये अंदर जाके टाइट ही नहीं हो रहा है, यहीं पे फ्री हो जा रहा है। अच्छा, थोड़ा ये इस पे मोटे पे सही हो रहा है। हाँ, अभी इसको लगाते हैं। हाँ यार, ये तो अलग ही है। देखिए जी, एक छोटी सी समस्या आई है, जो कब्जे हैं उनकी थिकनेस थोड़ा सा कम है, जिस वजह से उन पे जो स्क्रू लगा रहे हैं उनका हेड सही से बैठ नहीं रहा है, तो हल्का सा उसमें प्ले आ रहा है। होने के लिए तो खिड़कियां ऐसे में फिट तो हो रही हैं, लेकिन बाद में दिक्कत कर सकती हैं। हमको कुछ ऐसे टाइप के कब्जे लेने थे जिनकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए इतना अंतर है इसमें। चीज़ तो छोटी है लेकिन बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो यहाँ पर आ रही है सबसे बड़ी दिक्कत, ये पतले हो गए क्या? ये मोटे वाले पे फिट आ रहा है। अब ये सारा काम अटका पड़ा है एक छोटी सी पेंच के हेड पे, मतलब कि वो सही से नहीं बैठ रहे हैं। अब जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ इसका भी, या तो सारे कब्जे निकाल के नए कब्जे ले आने पड़ेंगे, या उस हिसाब के स्क्रू ले आने पड़ेंगे। अब लाए भी तो वो ढंग से बैठ नहीं रहे हैं दोबारा। इस वाले पल्ले में दूसरे कब्जे लगा के अभी चेक कर रहे हैं कि कितनी फिटिंग आती है, कैसे आती है। यही कब्जा लगा दिए तो फिटिंग अच्छा से आ गया। अब कब्जा ही चेंज करना पड़ेगा। चलो जी, ये वाली खिड़की तो अच्छे से लग गई। अब जितनी भी खिड़कियों पे ये कब्जे लगाए हैं ना, सारे निकालने पड़ेंगे एक बारी। मतलब कि हमारा काम एक बारी में सही से नहीं होता है भाई, छोटी मोटी कुछ दिक्कतें तो आती हैं, सारी इतनी मेहनत बर्बाद होगी। अब यहाँ पे फिर से ये ग्रुप काटना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ज़्यादा थिकनेस वाले कब्जे के लिए। मतलब कि एक पेंच ने मिस्त्रियों की कल की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी भाई। सोचा नहीं था कुछ ऐसे होगा हमारे साथ यहाँ पे खिड़की दरवाजे फिट करते हुए। पर अच्छी बात है कि पहले पता लग गया, और जहाँ से हम ये सामान ले आए थे उनसे अच्छी जान पहचान है, तो सारा सामान वापस करके वहाँ से दूसरा सामान ऑर्डर कर दिया है। गुप्तकाशी या भीरी की गाड़ी में कल तक पहुँच जाएगा। चलो जी, ये सारे पैक कर दिए हैं अच्छे तरीके से वापस करने के लिए, और ये सारा सामान ना यहाँ से भिजवाना है देहरादून। अब मुझे तो लगा था कि आज यहाँ पे सारे काम पूरे हो जाएंगे खिड़की दरवाजे की फिटिंग के, लेकिन अब काम 2 दिन तो सामान आने में लगेगा लगभग, फिर उसके बाद ही काम हो पाएंगे। पता नहीं यहाँ के काम ऐसे क्यों अटक जाते हैं छोटे मोटे, बस छोटी सी चीज़ों के लिए। कभी कभी तो लगता है कि ये वाली चौखटें लगा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं उनमें। खैर कोई नहीं, हर चीज़ का सल्यूशन तो रहता ही है। फटाफट चलते हैं अब इसके बाद पूजा की जगह पे। चलो जी, पूजन अर्चन भी हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं रसोई वाली जगह पे। पास में ही उत्तरवाहिनी नदी बहती है, पर आजकल इनमें काफ़ी कम पानी हो गया है, और पूरे गांव में पानी इसी वाली नदी से जाता है। आजकल दिन इतने छोटे हैं कि धूप देखिए इतनी जल्दी चले गई है पहाड़ के पीछे, और गिरिया गांव में भी काफ़ी जल्दी सनसेट हो जाता है। अब सर्दियों के टाइम पे 2 महीने तो यहाँ गिरिया गांव में कम ही धूप रहती है, 2-2:30 बजे ही धूप चले जाती है भाई। तो चले जी, यहाँ पे सभी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। एक बार लेडीज़ बैठेंगे, फिर जेंट्स आराम से खाएंगे। तो यहाँ पे इस बड़े से पतीले पे बना है भात, तो सभी के साथ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो लेते हैं गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाने का आनंद। पहाड़ों में ना ऐसे कुछ जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं किसी भी फंक्शन में। तो हमारे बोडा जी भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने पहना है दोखू का कपड़ा जो जाल। अच्छा, और अंकल जी भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने भी पहना हुआ है। मुझे भी लेना है अपने लिए एक दोखू सर्दियों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पहाड़ों में। एक बार हमने खाना खाया, फिर जो बचे हुए थे उनको खाना खिला रहे हैं अभी। खाना खाने के बाद सबसे मेन काम रहता है ये बड़े बड़े बर्तन धोना, जो कि बड़ा ज़रूरी है अभी। चलो जी, पूजन भी कंप्लीट हुआ, सभी ने भोजन भी कर दिया, बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। अब बस यहाँ से तैयारी करते हैं अपने अपने घरों की तरफ जाने की। सारे बर्तन अभी ले जाने हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है। चलो जी, ये वाले बर्तन यहाँ इस वाले घर पे रहते हैं, और ये वही वाला खौला है जहाँ पे भगवान जी का नृत्य भी हुआ था एक बारी, और यहीं पे पांडव नृत्य भी होते हैं हमारे गांव में। चलो जी, शाम के 5 बजे, और देखिए सनसेट भी हो चुका है, थोड़ी देर में बस अंधेरा भी शुरू हो जाएगा। तो शाम के टाइम पे ये है भाई कुछ गाँव की गलियाँ। बाकी पहले के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे गाँव में, और यहाँ देखिए छोटे छोटे से दरवाजे और खिड़कियाँ रहती थी। बाकी आज का पूरा दिन तो पूजा पाठ में ही चले गया भगवान जी के पास।
आज वैसे यहाँ घर पे ना सारे खिड़की दरवाजे फिट हो जाते, लेकिन बस एक ही पल्ला फिट हो पाया है जिन पर कि हमने बड़े वाले कब्जे लगाए। खैर कोई नहीं, ये सब चीज़ें बहुत कुछ सिखा जाती हैं और हमारी वीडियो के माध्यम से दिख भी जाता है, तो फिर बहुत सारे लोग पहले से इन चीज़ों के बारे में सोच के चलते हैं। बाकी ऐसे वाले जो खिड़की के दरवाजे और चौखटें हैं ना, वो आप लेने से पहले 10 बार सोचना भाई कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपके साथ। खैर हमने तो लगा रखी हैं, हमको तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा जैसे भी हो। बस ये सारे पुराने वाले कब्जे पैक कर दिए हैं, ये वापसी करने हैं।